अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दुआ है आप सब लोग खैर वाफियत से हों। वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, उसका रीज़न ये है कि मेरे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सकी। मैंने बहुत ट्राई किया बट टाइम नहीं निकला, तो उसके लिए माज़रत। ठीक है। और सेकंड ये है कि मैंने कल आप लोगों से ग्रुप में व्हाट्सएप के पूछा था कि क्या करना चाहिए, ग्रामर आप लोगों को करवाऊँ उर्दू की, तो उस पर बहुत अच्छे रिएक्शंस थे बच्चों के। तो मैंने कहा चलें जी आज एक लेक्चर ग्रामर का करके देख लेते हैं, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे हम। जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं हैं हुए हैं, ठीक है, वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उनको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, वो बच्चे जो है ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और जो बच्चे ऐड हैं ऑलरेडी वो क्या करेंगे जी, वो इस ग्रुप का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चलें जी, हम अपनी उर्दू ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ जिसे हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, तो ये लफ्ज़ क्या होता है? अच्छा जी, जब दो या दो से ज़्यादा हर्फ मिल जाएं, ठीक है, तो एक लफ्ज़ बनता है। अब दो या दो से ज़्यादा हर्फ, ठीक है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आइन है, हमारे पास लाम है और हमारे पास मीम है। अगर हम इनको, ठीक है, जोड़ें, एक लफ्ज़ बनाना चाहें, तो ये देखें हमारे पास एक वर्ड आ गया जो कि हमें मीनिंगफुल एक बता रहा है, बात का हमें मफहूम दे रहा है। ठीक है, कि इल्म एक जो है मीनिंगफुल लफ्ज़ बन गया हमारे पास, मीनिंगफुल वर्ड बन गया हमारे पास, हमें समझ में आ रहा है कि इल्म क्या होता है। ठीक है, तो ये एक लफ्ज़ हो गया हमारे पास जो कि अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है। ठीक है, उर्दू में हर्फ से मिलकर बना है और इंग्लिश में किससे मिलकर बनता है वर्ड? अल्फ़ाबेट से। अब ये जो लफ्ज़ हमने पढ़ा, ठीक है, जो कि हर्फ से मिलकर बना है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हर्फ जब मिल जाते हैं तो वो एक लफ्ज़ बनाते हैं। अब हमने लफ्ज़ तो पढ़ लिया, अब आगे से उसकी हमने काइंड्स भी देखनी है, ठीक है, उसकी इकसाम भी देखनी है। अब इसकी लफ्ज़ की जो है ना, आगे से दो इकसाम है। एक तो वो है जो हमें बामायनी बात समझाती है, ठीक है, और एक वो है जिसमें बेमायनी बात होती है। बामायनी होता है मीनिंगफुल, और बेमायनी हम उसको कहेंगे जिसके कोई मायने नहीं होते हैं, फजूल सी बात होती है, मीनिंगलेस बात होती है। अब ये जो बामायनी बात होती है इसको हम कहते हैं जी कलमा, ठीक है, और ये जो बेमायनी बात होती है इसको हम कहते हैं मुहमल। अब देखें, दोबारा से एक दफ़ा देखें चीज़ों को। हमने पढ़ा है लफ्ज़ को, लफ्ज़ क्या होता है जी, दो या दो से ज़्यादा हर्फ से मिलकर बनता है, ठीक है, और लफ्ज़ के इकसाम कौन कौन सी हैं? दो हैं। दो तरह के लफ्ज़ होते हैं जी, एक होते हैं बामायनी और एक होते हैं बेमायनी। बामायनी अल्फाज जो हैं, लफ्ज़ जो हैं, वो हैं कलमा, ठीक, वो कलमा कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें, जैसे कि रोटी मीनिंगफुल है ना, हमें पता चल रहा है रोटी क्या चीज़ होती है, हमें पता है, हम खाते हैं। ठीक है, पानी हम पीते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, तो हम इसे कलमा कहेंगे। अब झूठ, ये भी हमें समझ में आ रहा है झूठ क्या होता है। ठीक है, अब जो मुहम्मल है ये तो बिल्कुल बेमायनी वर्ड है। ठीक है, अब हम इसको, इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रोटी के साथ लगा दिया वोटी, तो ये वोटी हमारा जो है बेमायनी है। वोटी अगर हो तो क्या, वोटी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। पानी के साथ हम लगा दें वानी, ये कौन सा सेंस दे रहा है? कोई सेंस नहीं दे रहा। झूठ के साथ हम लगा दें वूट, तो ये हमें, या मूठ लगा दें, झूठ मूठ, ठीक है, झूठ वूट या झूठ मूठ होता है वैसे, तो झूठ मूठ लगा दें तो हमें कोई सेंस नहीं दे रहा। तो जो ये सेंस नहीं दे रहे, जिनके कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये जो है मुहम्मल होंगे। लेकिन ये किसके साथ लगेंगे? लगेंगे ये कलमा के साथ ही। तो यहाँ पर हमने लफ्ज़ की दो इकसाम देख ली, लफ्ज़ को समझा, लफ्ज़ की दो इकसाम समझी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको उर्दू ग्रामर का नहीं पता है। अब जो हमारे पास बामायनी लफ्ज़ है, अल्फाज हैं, हम उनको देखेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है कलमा। ठीक है, तो हम कलमे से आगे कंटिन्यू करते हैं। कलमे को हमने पढ़ लिया ऊपर, अब ये है कलमे की भी इकसाम है आगे।
ठीक है। लव्स, लव से उसकी दो इकसाम, दो इकसाम में से कलमा, कलमे में से फिर आगे उसकी इकसाम, कलमा के इकसाम। इसको हम अगर सिंपल समझना चाहें, अगर हमें नहीं समझ आया तो हम ये समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश का ग्रामर का वर्ड है, मतलब आप सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हम प्ले ग्रुप से पढ़ते आ रहे हैं। अब उर्दू ग्रामर में हम जो जो करेंगे वो होगा हमारे पास नाउन, वर्ब और लेटर, ठीक है। और इसको हम उर्दू में कहेंगे जी, नाउन को हम कहेंगे इस्म, वर्ब को हम कहेंगे फेल और लेटर को हम कहेंगे हर्फ। अब जो नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, वही सेम टू सेम इस्म की भी डेफिनेशन है। किसी जगह, शख्स, चीज़ का नाम, ठीक है। इसके अलावा हालत, कैफियत या अमल को भी जो है ना इसमें ऐड किया जाएगा, तो उसको हम इस्म कहते हैं। फेल क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्ब में आ जाएगा। और वर्ब क्या होता है जी, वर्ब होता है एक्शन, ठीक है, जो कि कोई पास्ट में करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी दिनों पहले लेक्चर दिया था, ठीक है, और मैं लेक्चर दे रही हूँ या मैं लेक्चर दूंगी, तो ये जो एक्शन है ना, ये जो एक्शन है इसको हम कहेंगे फेल। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कर लिया इस्म और फेल, ठीक है। यहाँ पे ज़माना पाया जा रहा है, एक्शन हो रहा है, और यहाँ पर जो है चीज़ों के नाम हैं, ठीक है। अब जो ये जो आपका हर्फ है ना, इसमें ना तो किसी चीज़ का नाम होगा और ना ही इसमें कोई ज़माना पाया जाएगा। फिर ये काम किस लिए आएगा, फिर ये काम इसलिए आएगा कि ये इस्म और फेल के बीच में कनेक्ट करेगा इन दोनों को। और अगर ये हर्फ ना हो ना तो इस्म और फेल दोनों ही बेकार हैं। यह आपका हर्फ होगा क्या, इसके एग्जांपल्स देखें कि हमारे पास होता है का, की, के, से, ने, तक, साथ, पर वगैरह, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके हर्फ हैं। अब इनके बगैर ये दोनों कैसे नहीं बन सकते, इस्म और फेल कैसे काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं लेक्चर दिया, मैं लेक्चर दिया, मतलब समझ नहीं आ रहा ना, एक कॉम्बिनेशन, मतलब एक कनेक्शन नहीं फील हो रहा इसमें। तो यहाँ पे इनको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे हर्फ लगा देंगे, लेटर लगा देंगे, जिसमें आएगा मैंने लेक्चर दिया। बात समझ में आ रही है, मैंने लेक्चर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये कनेक्टर है इस्म और फेल का। ये थी कलमे की इकसाम, हमने पढ़ा है लफ्ज़, हमने पढ़ी है लफ्ज़ की इकसाम, फिर हमने पढ़ा है कलमा, कलमे की इकसाम। इससे आगे नेक्स्ट हम फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके चलेंगे, जिसमें आ जाएगा हमारा इस्म। हम आगे इसके इकसाम पढ़ेंगे, ठीक है, काइंड्स पढ़ेंगे नाउन की, जो कि उर्दू में होंगी, ठीक है। और फिर हम जो है फेल के इकसाम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं कि इसके आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें, वीडियोस बनाऊं इस पे कि नहीं बनाऊं, कि हम वापस अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ जाएं और वो कैप पर आ जाएं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें मुझे ज़्यादा फील हुआ तो इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।